हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअली में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में होगा क्या, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या स्टेप्स अपन डील करने वाले हैं। इसके पहले एडमिशन हुआ था, उसके पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट और इसके पहले वाले वीडियो की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, एंड दैट इज अगेन जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 2 चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। सिमिलरली स्टेप नंबर 1 हियर विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या केसेस होने वाले हैं ये अपन डील करते हैं। स्टेप नंबर 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज कंपेयर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ के जो स्टेप्स है ये काफ़ी इजी होने वाले हैं और वहाँ की नॉलेज डेफिनेटली हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यहाँ पे, और उससे कंपेयर करोगे थोड़ा सा इजी है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो, क्वेश्चन के दो टाइप की वैरायटी हो सकती है। पहला व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन एंड सेकंड स्पेसिफाइड रेशियो इज गिवन। सबसे पहले इजी वाला डील करते हैं, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ठीक, नो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मतलब सिर्फ इतना लिखा होगा ए B and C are partners and their profit sharing ratio is suppose 5:3:2। तो पहला केस इसमें ये हो सकता है कि A रिटायर हो जाए या अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाए। तो A अगर रिटायर हो जाएगा और क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो बचा हुआ B और C का रेशियो क्या रहेगा, ये देखो, ये 3:2 रहेगा। 5 हट जाएगा, 5 आपके सीन से बाहर हो गया, 5 आपके सीन से बाहर हो गया तो रेशियो क्या बना, 3:2। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपको ये बोले कि बी रिटायर हो रहा है या तो फिर उसकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगेन। तो अगर बी की डेथ हो जाएगी तो रेशियो क्या बनेगा, ए और सी का 5 और 2 बनेगा। ये 3 को हटा दो आप। ठीक है, जो बी का रेशियो उसको आप हटा दोगे और रिमेनिंग रेशियो जो भी होगा उसको अडॉप्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे रिमेनिंग रेशियो क्या था, अगर मैं इस 3 को हटा दूँ सीन से तो ए का 5 है और सी का 2 है, तो रेशियो क्या बनेगा, 5:2 बनेगा। ठीक, अब सपोज थर्ड केस क्या हो सकता है इसके अंदर, कि ऐसा बोले क्वेश्चन आपको कि सी रिटायर हो रहा है या सी की डेथ हो जा रही है। अब सी की अगर डेथ हो जाएगी तो लास्ट वाला रेशियो हट जाएगा 2 वाला, तो 5:3 बचेगा। तो न्यू रेशियो क्या हुआ, A:B इज इक्वल टू 5:3। ठीक है, आप देख लीजिए 5:3 बच जाएगा यहाँ पे। तो डेथ और रिटायरमेंट के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना इतना सिंपल है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सीधा सीधा क्या करो, जो भी पार्टनर चले जा रहा है उसका रेशियो वहाँ से हटा दो, रिमेनिंग रेशियो जो 2 रेशियो दिख रहा है वहाँ पे उसको अडॉप्ट कर लो। ठीक, अब दूसरी वेराइटी में मूव करते हैं जो कि स्पेसिफाइड रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर भी 2 टाइप की वेराइटी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक, अब आप ये मान लो कि ए, बी और सी पार्टनर्स है और इनका रेशियो है 2:2:1। ठीक, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सी रिटायर होगा। ठीक है, ये सी रिटायर होगा, उसको गोला कर देना, उसका रेशियो 1 है। ठीक, ए एंड बी टेक्स सी's शेयर ऑफ प्रॉफिट इन 3:2। देखो, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, 1/5। इस 1/5 को ए और बी 3:2 में बांटेंगे। कैसे, देखो, सी का शेयर हो गया 1/5, इसको 3 और 2 में कैसे बांट लोगे आप, 1/5 इंटू 3/5 और 1/5 इंटू 2/5 ऐसा बटेगा। राइट, तो ए को क्या मिलेगा 3/25 और बी को क्या मिलेगा 2/25। ये टुकड़ा उनको मिला है। अब अगर नया शेयर आपको निकालना है तो इस टुकड़े को 3/25 और 2/25, ठीक है, स्मॉल पीस है, टुकड़ा कहाँ से मिला, सी के शेयर को 2 भाग में बांट के मिला। ठीक है, सी का शेयर था 1/5, उसको 2 भाग में बांटा, कुछ ए लेके गया कुछ बी लेके गया, उसको हम उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स में जोड़ देंगे। तो ए का नया रेशियो कैसे आएगा, ए का ओल्ड रेशियो 2/5 प्लस जो टुकड़ा उसको सी के शेयर से मिला दैट इज 3/25। ठीक है, अब एलसीएम कर लेते हैं 25, यहाँ पे 5 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 3, तो ये हो गया 13/25। ठीक, और 20 न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर 2/5 प्लस 2/25 मिल रहा है टुकड़ा, तो अगेन एलसीएम निकलेगा
10+2 डिवाइडेड बाई 25। अब नालायक ये मत पूछना कि ये 10 कैसे आया, अगेन वैसे आएगा, यहाँ पे इंटू फाइव कर दोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ो 12/25। तो न्यू शेयर कैसे बना, इस केस में क्या किया हमने, सबसे पहले सी के शेयर को टुकड़ों में बांट दो, फिर एक टुकड़ा ए का हो गया, दूसरा टुकड़ा या दूसरा पीस किसका हुआ, बी का हुआ, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर है। फिर उस टुकड़े को ले जाके उनके ओल्ड शेयर में जोड़ दो, तो क्या होगा, नया शेयर आ जाएगा। इजी। एक और केस हो सकता है इसके अंदर, स्पेसिफाइड रेशियो वाले वेराइटी के अंदर एक और केस हो सकता है, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A/B/C, राइट, ये आपको सेम दिया हुआ है, 2:2:1 है। अब ये क्या हो रहा है, सी भाई सब रिटायर कर रहे हैं और कंप्लीट शेयर कौन ले रहा है, बी ले रहा है। वो तो क्वेश्चन मीन्स इज दैट 1/5 था सी का शेयर, ये पूरा 1/5 बी ले लेगा, ठीक है। बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, देखो उसका ओल्ड शेयर था 2/5 और सी का कंप्लीट शेयर लेके जा रहा है वो, तो 1/5 था सी का शेयर, ठीक है। तो ये हो गया 3/25। अब एज न्यू शेयर में तो कोई चेंज भी नहीं आएगा, पुराना लेके रखा है बेचारे ने, 2/5। तो रेशियो क्या बना, A/B इज इक्वल टू 2:3। This is the way we will do step number 1, new profit sharing ratio, and I hope you guys liked it and I hope you guys find it very easy. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, जहाँ पे हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बाय गाइस, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय एवरीवन।